स्वामी जी हैं, बलरामाचार्य जी महाराज जी, राधे कृष्णा। राधे संजय जी। देखिए महाराज जी, आज सब हैं हमारे पास। जय श्री राम भी आज हमारे पास, हर हर महादेव भी है हमारे पास आज, सब है। चित्रकूट से भी हमारे पास आज बहुत कुछ संदेश है। लेकिन आप देखिए, अगर बलरामाचार्य जी आप देखें वर्तमान की स्थितियों में राजनीति करने के लिए भी आप सुझाव दीजिए। अच्छा है, विपक्ष का काम है सुझाव देना। जिस तरीके से कभी कभी अखिलेश जी ने कहा है कि कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और उसमें सुधार हुआ, क्योंकि विपक्ष जब बताएगा कि भाई आप यहां नहीं, यहां इस तरीके से कीजिए, तो शायद सरकार भी वो कार्य करती है, क्योंकि विपक्ष का काम ही सुझाव देना है। अच्छे और सकारात्मक सुझाव दें, वो अच्छी बात है। लेकिन ये कहां तक सही है कि आप कुंभ के औचित्य पर सवाल उठा दें, आप ये कहना शुरू कर दें कि गंगा कौन सा भूख मिटाएगी, आप ये कहना शुरू कर दें कि ये जल है, ये गंदा है। आपके पास कहने गए क्या लोग कि उस जल में नहा के हमारी तबीयत खराब हो गई? 65 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग अगर नहा के स्नान कर कर वहां जा रहे हैं और वो शुद्ध है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको कैसे पता लगा कि वहां पर गंगा जो है वो गंदी हो गई, त्रिवेणी का जल है वो जो खराब हो गया? उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई और दिखाना भी शुरू कर दिया लोगों ने, देखिए टेस्टिंग हो रही है। कोई कह रहा है कि यहां पर इतने सारे लोग हैं, मलमूत्र का त्याग क्या करेंगे? 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई, तो अब नहीं चिंता हुई आपको? आज यहां केवल कुंभ में चिंता हो रही है आपको? तो ये जो विषय हैं, आखिर ये क्यों उठ रहे हैं और इस तरीके के विषयों के पीछे कौन सी साजिश है? जी महाराज जी। बहुत बहुत सुंदर बात कही है आपने संजय जी। और नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, 60 से 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और संगम त्रिवेणी में निर्मल जलधारा जो प्रवाहित हो रही है, जो सबका मंगल और कल्याण करने वाली है। एक मेढक को आप सोने की कुर्सी में बिठाल दीजिए, वो दौड़ करके तुरंत कीचड़ में जाकर के कूदेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। तो जो कई लोग सत्ता पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन मैं कुंभ में रहा हूं, वहां मैंने सेवाएं देखी हैं और आपसे भी मैं वहां मिला। जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भक्त लोग वहां पहुंच रहे हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, सब जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सत्य बात यह है, गंगा कभी मैली नहीं होती। गंगा मैया तो सबके पाप धुलने वाली हैं। कुंभे कुंभ करम पुण्यम, प्रयागराजे स्नानम शुभम, और सर्व पाप विनाशाय जीवनम सुखदम भवेत। जो सभी के जीवन को सुखमय बनाए, ऐसी त्रिवेणी संगम है जो पाप को धुलने वाली है। वो नहीं है कि पापियों के पाप धुलते धुलते गंगा मैया मैली हो गई हैं। नहीं, वो गाना सुन रहे होंगे ज्यादा शायद। मुझे भी यही जी लग रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाँ। लेकिन यहाँ पर गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा नेटवर्क 10 के माध्यम से, इतना विशाल और 144 वर्षों बाद ये जो दुर्लभ योग बना और आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालुओं वहां पहुंचे हैं। अब पूज्य कृपालु जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, जो गीजर में नहाने वाला व्यक्ति है, गर्म पानी में नहाने वाला व्यक्ति है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसको तो मैलापन दिखाई देगा, क्योंकि उसके चश्मे में धूल जम चुकी है। जब तक वो आस्था रूपी चश्मा धारण नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कुंभ की कितनी सुंदर भव्यता रही है, दिव्यता रही है, और ये अमृत महाकुंभ रहा है। ज्यादा और तेज हम गर्म लोगों पानी के में लिए नहाने बड़ा से चश्मे पे वो आ जाता है, फोग आ जाता है ना महाराज जी? ज्यादा गर्म पानी से नहाने से। जी हाँ, ठंड का समय था जिससे वो फॉग आ गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आस्था रूपी चश्मे को लगा करके देखें कि वहां पर इतने बड़े बड़े भक्त आले, वहां बड़े जी बड़े एक्टर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, देश विदेश से लोग आकर स्नान कर रहे हैं। तो श्री गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज अशुद्ध नहीं है वहां का जल, ना अपवित्र है। जो कहने वाले हैं वो वहां जाकर के दूसरे मजहब में देखे, जहां पर पैर धुले जाते हैं, कुल्ला किया जाता है, जहां का जल सीमित होता है। यहाँ सीमित नहीं है, यहाँ का जल अपार है और प्रवाहित होता रहता है। साइंस भी इस चीज को कहता है कि जो प्रवाहित हो रहा है, जो जलधारा बह रही है, वो हमेशा शुद्ध होती है और सब कष्टों को दूर करने वाली त्रिवेणी संगम है। और मैं वृंदावन धाम से हूँ, यहाँ जमुना मैया प्रवाहित हो रही हैं। तो ये जमुना मैया जाकर के जब संगम में प्राप्त होती हैं,
गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलाप वहां होता है, जो सबका कल्याण करने वाला, सबका मंगल करने वाला है और सबको एक में जोड़ने वाला है। वहां पर कोई जाति नहीं देखी गई। जब भंडारा और लंगर की सेवा हो रही है, सब एक ही पंक्ति से बैठे हुए हैं। और मैं वहां के सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कितनी आस्था के साथ उन्होंने कितना सुंदर काम किया है। और नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी मुझे गंदगी नहीं दिखाई दी और वहां एक एक चीज का ध्यान रखा गया। 60 से 65 करोड़ जनसंख्या में भक्त श्रद्धालु जहां पहुंचे, विचार कीजिए वहां की व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और कुछ लोग उस मेढक की भांति होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उनको सोने की कुर्सी में भी आप बिठा दीजिए, वो दौड़ करके कीचड़ की ओर भागते हैं।